I wish I could tell you that I want you here with me, but you'll never love me like the way we used to be. Too far from Saturn, lost in the patterns. Where's the stars align so we could be free? Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see my head on straight. Heart is heavy, wasn't ready. Don't think I can see your face. Now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. जब भी त्योहारों का महीना आता है ना, घर के काम तो बढ़ ही जाते हैं, थकान हो जाती है, पर इसके बीच ना एक अलग सा ही उत्साह रहता है जिससे हमें थकान महसूस नहीं होती। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ लगती हैं। ऐसा लगता है घर में एक नई एनर्जी आ गई हो, बच्चे भी खुश रहते हैं और हमारे कामों में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि होली आ रही है तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो साफ़ सफाई की जाती है, घर सजाया जाता है और अच्छे अच्छे पकवान स्नैक्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही आज मैं अपने घर में भी स्नैक्स बना रही हूँ और पता ही नहीं चला इतनी एनर्जी मेरे में कहाँ से आ गई कि 2 घंटे में लगभग मैंने जो मेरे को शक्करपारे बनाने थे वो भी बन गए और घर के जो सदस्य थे उनका खाना वगैरह भी बन गया, सबको सर्व भी कर दिया। तो आज मैं बना रही थी शक्करपारे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास ना साबुत इलायची रखी हुई थी, उनको मैं पाउडर कर रही हूँ ताकि एक इलायची पाउडर तैयार हो जाए जो शक्करपारों में डलेगा। ऊपर से जो चीनी होती है उसको भी पीस रही हूँ क्योंकि इसमें मैं पिसी हुई चीनी डालूँगी। कई लोग चाशनी वाले शक्करपारे भी बनाते हैं, बट मैं नॉर्मल मीठे वाले शक्करपारे बना रही हूँ विदाउट चाशनी। तो इसमें जो मैं आटा लगाऊंगी ना उसी में मैं थोड़ा मीठा डालूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ पूरा 1 कप सूजी। आप मेजरिंग के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जैसे मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप ऑफ आटा। मैं यहाँ पर आटा वाले शक्करपारे बना रही हूँ, मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ। और उसमें 1/3 कप ही डालूँगी मैं चीनी। सॉल्ट डाल रही हूँ टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हल्का सा जब नमक जाता है ना मीठे में तो जो मीठा होता है ना वो बहुत उसकी मिठास खिल के आती है। तो इसके लिए सब कुछ मैंने मेजर करके डाला है। चीनी अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं, बट हमारी फैमिली में ना मीठा थोड़ा कम खाया जाता है। तो इसके लिए मैं जो आटा लूँगी उतना ही सेम अमाउंट में मैं चीनी भी लूँगी पिसी हुई। Can't feel the pain, ain't it a shame? I think I sold my only soul. Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see my head on straight. Heart is heavy, wasn't ready. Don't think I can. अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के लिए मैं यहाँ पर राइस ब्रांड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसमें अच्छे से जैसे मोइन लगाते हैं ना उस तरह से सबसे पहले मैं यहाँ पर मोइन लगाऊंगी। उसके बाद हल्का गर्म दूध लूँगी और उससे इसको अच्छी तरह से नीड कर लूँगी। और हमें जो इसका आटा लगाना है ना वो थोड़ा टाइट ही रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। टाइट रखेंगे तो ये थोड़े खस्ता और करारे बनेंगे। अगर आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा उसकी वजह से ना ये पूड़ी की तरह फूलने लगेंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें ये रखने हैं थोड़े करारे। तो इसके लिए जैसे समोसे का आटा लगता है ना थोड़ा टाइट, उसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है। Your face, now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. Yeah, we're on, it will never be enough. Now we're gone and we're on our way. सो हमारा आटा अब लग चुका है। अभी मैं इसको रख दूंगी 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैं इसके जो शक्करपारे हैं वो प्रिपेयर करूंगी। मीनवाइल मैं क्या करने वाली हूँ, जो घर वालों के लिए खाना बनाना है। तो आज मैं बना रही हूँ दाल रोटी, मूंग दाल बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं मूंग दाल को यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दूंगी एंड उसमें मैं डालूंगी हल्दी एंड हल्का सा नमक। एंड इतने ये बॉईल होगा, इतने मेरी जो शाम की चाय है वो भी मैं साथ में प्रिपेयर कर लूँगी। शाम की चाय ना मिले ना तो थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। बचपन से ही ना उसी तरह की आदत हमें पड़ी हुई है। बहुत बार ना इस आदत को छोड़ना भी चाहा, बट क्या होता है जब हम घर के काम कर रहे होते हैं तो थकान इस तरीके से हो जाती है, तो हमें लगता है उस थकान को मिटाने के लिए हमारी चाय ही काम आएगी। तो अभी मैंने चाय भी यहाँ पर चढ़ा दी है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो आने वाले हैं, तो वो भी साथ में चाय ले लेंगे। तो यहाँ पर इतने चाय बॉईल होगी, इतने मेरी दाल भी बन जाएगी। देन मैं आटे को सही करके जो शक्करपारे हैं वो भी बनाने के लिए रख दूँगी। एंड एक चीज़ और, आजकल मैं ना चीनी यूज़ नहीं कर रही हूँ, आजकल मैं ये देसी खांड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चीनी ना रिफाइंड होती है जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो आजकल, पहले मुझे ना खांड इतनी पसंद नहीं थी। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं आपको पता चलेगा कि मेरे को आजकल खांड ही मतलब अच्छी लगती है। एंड चाय में मैं ज़्यादातर खांड ही डालती हूँ।
थोड़ा मीठा कम रहता है तो आप थोड़ा ओवर डाल सकते हैं, बट इसमें क्या होता है आपको विटामिन मिनरल्स जो नहीं मिल पाते वो भी मिल जाते हैं। सो होली आने वाली है तो मैंने अभी से देखो अब कपड़ों में भी मैंने वो तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े कलरफुल से कपड़े पहने हैं ताकि घर का माहौल कुछ रंग बिरंगा हो जाए। तो आप भी कुछ इस तरीके से ना ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्साह, बहुत ही एनर्जी आ जाती है अपने अंदर काम करने के लिए। तो चाय भी यहाँ पर मेरी बन चुकी है, दाल बॉईल हो चुकी है। एंड आजकल ना मैं एक नई ट्रिक और कर रही हूँ। अदरक जो होती है ना, वो जब मैं चाय दूध डालने के बाद बॉईल होने लगती है ना, उसके बाद मैं अदरक डालती हूँ तो अदरक का ना बहुत कड़क टेस्ट आता है। मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है, अगर मैं चाय पत्ती में अदरक को बहुत देर उबाल दूँगी ना तब भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो दूध डालने के बाद आता है। तो आप भी ये चीज़ ट्राई करके देख सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी चाय में वो कड़कपन आया या नहीं। सो अभी मैं ना आटे को थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पर और हल्के से मसल लूँगी ताकि ये हल्का सा चिकना हो जाए और हमारी रोटी जो बिलेगी ना वो सही तरीके से बिल पाए। और फ़िलहाल अभी इस आटे के मैं 2 हिस्से करूँगी, बाद में जो भी बचता रहेगा उसके साथ के साथ इनको ऐड करके दोबारा बेलती रहूँगी। तो यहाँ पर 2 बॉल्स जो होती हैं वो मैंने बना ली हैं। एंड इसके साथ ना आपको कोई भी आटा नहीं लगाना है। एंड अच्छे से यहाँ पर मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड, जिस पे मैं हल्का सा इसका अगर साइज़ बड़ा भी करना चाहूँ तो कर लूँगी। यहाँ पर मैंने सेम राइस ब्रान ऑयल लिया है तलने के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पहले इसको बेलूँगी। साइड्स के कॉर्नर ना थोड़े फट जाते हैं, तो उनको मैं क्या करूँगी, जब कटिंग करूँगी ना तो साइड से जो भी शेप नहीं आई होगी ना उसको निकाल दूँगी। If I go, it won't change this lonely road. So I guess I just got to wait for the feelings to fade. Oh, for the feelings to fade. Oh, and I say if I go, it won't change this lonely road. So I guess I just got to wait for the feelings to सो फर्स्ट लॉट हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इनको यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया था ऑलरेडी गर्म होने के लिए, तो हल्का सा जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो इनको मैं डालना स्टार्ट कर दूँगी। एंड हमेशा ये याद रखिएगा अगर आप घर पे भी बना रहे हैं कि आपको जो ऑयल लेना है ना वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मीडियम टू लो पे ही रखें ताकि ये अच्छे से सिक पाएँ। वरना क्या होता है जब हम तेज़ रखते हैं ना तो ये जल जाते हैं और बहुत जल्दी हमें ये निकालने पड़ जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, खस्ता नहीं रहते। तो यहाँ पर ये जो मसाला दानी थी ना ये भी मैंने साफ़ करके रखी थी। तो यहाँ पर अभी मैंने इसमें मसाले जो है रिफ़िल कर दिए हैं। ये वाला जो है इसमें भी सिर्फ एक दालचीनी की स्टिक पड़ी हुई है। अभी मैं सोचूंगी इसमें एक्स्ट्रा गरम मसाला वगैरह क्या रखती हूँ, आगे देखती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे शक्करपारे हैं वो भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो इस बार ना मैंने 2 तरीके के शक्करपारे बनाए हैं। एक हैं ज़्यादा कड़क जो हम बड़े खाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा करारे लगते हैं। एक हैं थोड़े हल्के से सॉफ्ट जो बच्चे खाएंगे क्योंकि बच्चे जो है ना उनके दांत इस तरीके से होते हैं कि ज़्यादा हार्ड वो काट नहीं पाते। तो मेरी चाय भी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई थी। इनको मैं एंजॉय कर रही हूँ गपशप के ये पीनट से। एंड मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कभी भी रात को कुछ मंचीज़ खाने का मन करता है ना तो मैं यही खाती हूँ। एंड ये वाला जो बॉक्स है ना ये मैंने डीमार्ट से लिया था। इसका मुझे ये बेनिफिट लगता है कि अंदर जो भी चीज़ है ना आप इसको बाहर जो इसका कैप है ना इस पर रख के आप इसको खा सकते हैं। एंड साथ के साथ ढक्कन भी लगा सकते हैं ताकि वो जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। तो ये बॉक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो यहाँ पर हमारा फ़र्स्ट बैच भी निकल चुका है। तो ये है बड़ों के लिए। अब मैं बच्चों के लिए यहाँ पर लगाऊंगी। तो जो ये वाला रहेगा ना ये ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, मतलब जैसे हल्का गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर थर्ड बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है। वाइल मैं यहाँ पर कर रही हूँ हमारी दाल का छौंक तड़का तैयार करने की तैयारी। तो यहाँ पे लहसुन, अदरक और प्याज टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये वाला जो लाइटर है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं इस तरह का इलेक्ट्रिक करंट निकलता है जिसकी वजह से आपकी जो गैस है ना बहुत जल्दी लाइट हो जाती है अगर बाई चांस लाइट नहीं हो रही होती है। तो जो पुराने लाइटर होते थे ना वो पत्थर वाले, वो कई बार चलाने के बाद भी गैस ऑन नहीं होती थी, बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ये हमने लिया था दिवाली पे पटाखे जलाने के लिए। आप बिलीव नहीं करोगे जो फुलझड़ी जलाने में हमें लगभग 1 से 2 मिनट लग जाते हैं।
ये सिर्फ विद इन सेकेंड्स उसको लाइट कर देती है, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर हमारे शक्करपारे भी तैयार हो गए हैं। ये है वो सॉफ्ट वाले, आप देख सकते हो कितनी आसानी से टूट रहे हैं एंड खस्ता भी हैं। एंड ये है वो टाइट वाले जो हमारे बड़ों के लिए हैं एंड ज़्यादा करारे हैं एंड लिटिल खस्ता भी हैं। तो खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है इन्हें एंड ये इनकी जो हाफ़ क्वांटिटी जो है वो हम खा चुके हैं, क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी पसंद आए हैं। तो अभी यहाँ पर जो दाल है उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जीरा, उसके बाद थोड़ी सी हींग। जब तक दाल में हींग ना डालो ना टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पर ना मैं गोल्डी मसाले का ये दाल छौंक तड़का जो मसाला आता है वो यूज़ करती हूँ एंड आप भी इसको यूज़ करके देखिए। बिलीव मी इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है ना दाल में, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादातर मसाले जीरा राई ये सब का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अलावा भी आप कोई मसाला नहीं डालोगे ना तो चलेगा, बट आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखो। अगर आप दाल तड़का जैसे हमारे रेस्टोरेंट में मिलता है ना, कुछ उसी तरीके का टेस्ट आएगा। इसके अलावा मैं जो बेसिक मसाले हैं मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी वो सब डाल रही हूँ एंड अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। देन मैं इसका जो ये अच्छी तरह से पक जाएगा, देन मैं इसको कुकर में ही डाल के दाल को एक सीटी और दे दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो इतनी मेरी चाय बन रही थी, साथ में मैंने जो रोटी का आटा है वो भी लगा लिया था, दाल भी बन चुकी है। अब मैं जल्दी जल्दी से सबके लिए रोटियां सर्व कर दूंगी। तो अभी ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैं क्या करती हूँ जब ज़्यादा देर खड़ी खड़ी थक जाती हूँ, मैं जो मेरी ब्रेकफास्ट टेबल की चेयर है ना वो बहुत थोड़ी हाइट उनकी लंबी है, तो मैं उनको किचन में ही ले आती हूँ और बैठ के थोड़ी रोटी बनाती हूँ। अब आप सोच रहे हो मैंने क्या किया, तो यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा पानी लगाया है, जिसकी मदद से हमारा जो चकला इधर उधर खिसक जाता है ना, तो वो नहीं होता है। जो चकला है वो अपनी जगह पकड़ के रखता है, तो इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और जब रोटियां बन जाती हैं ना तो इसी टिश्यू पेपर से वहाँ पे सारा काउंटर साफ़ कर देती हूँ, तो उसी वक्त सारी सफाई हो जाती है। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां भी बनाना स्टार्ट कर दिया था और साथ के साथ सर्व भी करती जा रही थी। Now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. Yeah, we're on, now we're on. It'll never be enough. Now we're gone and we're on our way. If I stay, if I go, it won't change this lonely road. So I guess I'll just 2 से ढाई घंटे में ही मुझे बिलीव नहीं हुआ है सारा काम फिनिश हो गया। किचन मैंने साफ़ की, सारे बर्तन साफ़ कर दिए और किचन फिर से दोबारा से चमकने लगी थी। तो अभी बारी आई थी ये जो हमने शक्करपारे बनाए हैं इनको स्टोर करने की। तो मैंने क्या किया, अभी काजू जो है ना इस वाले में थोड़े कम रह गए हैं, तो मैंने उसको छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया और जो बड़ा वाला है उसको साफ़ करके इसमें मैं शक्करपारे रख दूँगी। तो एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है और हो सके तो ग्लास जार में ही आप रखें, क्योंकि ना जो आप प्लास्टिक में रख देते हैं तो चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। प्लास्टिक तो वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो अभी मैं ज़्यादातर जार ग्लासेस ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हमारे शक्करपारे भी स्टोर हो गए हैं कुछ दिनों के लिए, मतलब ज़्यादा दिन तो चलेंगे नहीं, क्योंकि मैं रोज़ अब डेली कुछ ना कुछ बनाने वाली हूँ। तो हर चीज़ कम कम बनाऊँगी ताकि पूरा परिवार उसे ख़त्म कर पाए। रात को यहाँ पर मैं टीवी देखते देखते मुझे लगा कल पालक पनीर बनाऊंगी, तो अभी पालक भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना जब आप लाओ उसी दिन उसको साफ़ करके बना लो, वरना ये थोड़ी ना मुरझा जाती हैं। तो अभी 2 दिन हो गए थे मुझे पालक लाए हुए, बन ही नहीं पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैंने पालक को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है एंड मैं इसको अच्छी तरह से कल सुबह बॉईल करके एंड पालक पनीर बना लूँगी। तो अनाया भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, कुछ काम बोल देती हूँ तो वो कर देती है। तो अभी ये जो टोकरी थी मैश वाली मैंने मंगाई, तो ये लेके आई है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर स्टोर करके एक पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी ताकि मुझे दोबारा ये सुबह ऐसे फ्रेश मिले। अगर पॉलीथीन का ज़्यादा कॉन्टैक्ट आएगा तो ये और ख़राब हो सकती है। तो सारी थकान मिटाने के लिए दोबारा मैंने यहाँ पर बनाई अपनी फेवरेट कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में वही मैं खांड डाल रही हूँ 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने डाली है कॉफ़ी। फ्रॉथर से इसको फ्रॉथ करूँगी और मैंने माइक्रोवेव में जो दूध है ना उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। माइक्रोवेव में दूध बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एंड जिस कप में आप उसको पीना चाहते हैं उसी में आप रख सकते हैं। तो मेरा दूध भी अच्छी तरह से गर्म हो गया था एंड यहाँ पर कॉफ़ी भी फ्रॉथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं इस फ्रॉथ कॉफ़ी को अपने कप में ट्रांसफ़र करके और ऊपर से हल्का सा इसको डेकोरेट करूँगी। आज मन कर रहा था पता नहीं डेकोरेट करने का, ज़्यादा तो नहीं करूँगी बट हल्का सा जो हमारा कोको पाउडर होता है ना उसका हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी, तो हल्की सी डेकोरेट हो जाएगी मेरी कॉफ़ी। बस इसी तरह से मैंने रात को कॉफ़ी पी, थोड़ी थकान मिटाई, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर दिन हम सो गए।
तो कल नई एक और शुरुआत करनी है, कल हमें गुंजिया भी बनानी है। तो गुंजिया का दिन कैसा रहेगा वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक और अमेजिंग व्लॉग में इसी एनर्जी के साथ। तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।